ओम शांति। आज की मुरली 2 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न: कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर: अगर सूक्ष्म में भी हबज, लालच का विकार है, कोई चीज हबज के कारण इकट्ठा करने, अपने पास जमा करने रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी मिटाकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हमें रोज रोज देही अभिमानी बनने बोल रहे, क्योंकि हम खुद को देह समझ के हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है। अगर हम खुद को आत्मा समझेंगे तो बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, बस बाबा में लगी रहेगी। बट 83 जन्म के संस्कार है, इसलिए वो हमें वो स्मृति है देह की। इसलिए बाबा बार बार बोल रहे हैं कि देह अभिमानी बनो, तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, बस मुझ में रहेगी। वह तो कहेंगे, हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसे स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा है आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है, वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती है, कहते हैं भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं, हे भगवान, हे गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, यह तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बैठने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बैठते हैं। याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। तो बाबा हमें मुरली द्वारे बार बार यही पक्का कराते हैं कि देही अभिमानी बनो, तो पुरुषार्थ भी कर सकेंगे और सतयुग में जाने के लायक भी हम बन सकेंगे। तो खुद को आत्मा समझकर हर एक काम करना है, तो हम वैसे बन सकेंगे और सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है,
वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाबा के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं, गोया अशांत है। तो बाबा बता रहे हैं कि अशांत हम कब होते हैं? जब हम बाबा के याद में नहीं रहते, कनेक्शन नहीं रहता है, तब हम अशांत हो जाते हैं और इधर उधर बुद्धि भटकती है। तो हम अगर पूरे दिन बाबा की याद में रहेंगे तो शांत ही रहेंगे और पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटने नहीं। दुनिया यह नहीं जानती है कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें है। बाबा ने कहा है, मेरी याद में बैठो तो जब तक याद की तार जुट जाए उतना समय सफल हो जाए। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि पाप कैसे कट सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं कि पाप कटेंगे कैसे। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, बातें करो तो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। और जो हम टाइम वेस्ट करते हैं वो सफल नहीं होता है, पर हम जब बाबा की याद में रहते हैं तो वो टाइम सफल हो जाता है। जरा भी इधर उधर बुद्धि गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। पाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते गए, बाबा को याद नहीं करते गए, तो हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे, सतयुग में जाने के लायक जल्दी बन नहीं सकेंगे। तो हर एक सेकेंड बाबा को याद करना है, बाबा के स्मृति में रहना है। जैसे बाबा हमारा फ्रेंड है, उस हिसाब से हम दिन भर उससे बातें करनी है, तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भले कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती है। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आय होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात या फिर एक कल्प की बात। तो बाबा चंद्रमा की बात बता रहे कि जैसे उनकी भी कला कम होती जाती है, फिर 1 मास का पूरा ये कल्प रहता है, तो हमारा ये 5000 वर्ष का कल्प है। जब हम सतो प्रधान में हमारी कला 16 कला रहती है, फिर कम कम कम, फिर कलयुग में आते हैं, फिर से संगम युग में हम ऐसा बनते हैं और फिर सतयुग में जाते हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम सतयुग में जाने के लायक बने। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो हम नीचे उतरते हैं, तो बाबा बता रहे कि याद की यात्रा करनी है तो हम ऊपर चढ़ सकेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस बाबा को याद करना है। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करे तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामा अनुसार उतरना ही है, तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही बताते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है।
वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामी कम याद करो। तो हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि सबको बताओ कि मुझे एक को याद करो, तो सर्विस कर सकेंगे और सर्विस करके हम पावन बन सकेंगे। गीता पढ़ाने वाला जानता है एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो याद किसको करे। भल शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। उस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नर्क है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होता है। यह तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो अभी दुखधाम में शारीरिक दुख है, तो अभी इतने जन्म के जो पाप हमने किए हैं वो विकर्म विनाश हो रहे हैं, जो हमें दुख है, शरीर को पीड़ा है। तो हमें बस बाबा को याद करके वो पीड़ा को खत्म करना है। बाबा की याद में हम आत्मा है, इस स्मृति में रहकर ये शरीर का रोग है, ये मेरा नहीं है, ये समझकर इस रोग को खत्म करना है। यह तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है, इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी ही देगा। तो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। पूछना है भगवान को जानते हो, वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। पूछते उच्च बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बेट समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानते नहीं है कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे। अच्छा, ब्रह्मा का
बाप कभी सुना है? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह अडॉप्ट किया हुआ है। तो शिव बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा को मैंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि बाबा को खुद का शरीर नहीं है, तो बाबा को ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान देना होता है। तो हम ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो सब बोलते हैं ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, विष्णु को नहीं, क्योंकि ब्रह्मा की पुरुषार्थ के बाद वो विष्णु बनते हैं। तो विष्णु को बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, ब्रह्मा को करते हैं ताकि हमें उनसे ज्ञान मिल सके। अडॉप्ट तो हुआ नहीं विष्णु। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सो विष्णु माना ब्रह्मा मतलब संगम युग, ब्रह्मा बाबा, और फिर ब्रह्मा बाबा विष्णु बनते हैं वो सतयुग में। तो सतयुग से लेके संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना, जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनास्टी बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है उच्च बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमोई झरमोई नहीं करनी है। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। तो यह बातें ब्रह्मा बाबा बाबा से कर रहे हैं कि मेरी याद ज्यादा देर नहीं टिकती है, फिर मेरी शुगर कम कर दो। फिर बाद में बाबा को ही याद आता है कि मैं याद में नहीं रहता हूँ तो मेरी खांसी कहाँ से जाएगी।
तो वही है कि बस बाबा को हमें याद करना है तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हमारी खत्म होती जाएगी, जो भी बीमारियां है वो भी दूर होती जाएगी, हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। तो बाबा बता रहे थे कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आप लोग मुझे बताते नहीं हो क्योंकि लज्जा आती है, पर कुछ भी हो जाए सच्चे दिल से अगर बाबा को हम कुछ भी चीजें बोलेंगे तो बाबा सुनेंगे और हमें उसका आंसर भी देंगे। तो हमें बाबा को कुछ भी हो जाए हर एक चीज बाबा को बतानी है, तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और हमें सीख मिलेगी उससे भी। तो और बाबा बता रहे कि कुछ भी काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बस मुझे याद करो, खुद को आत्मा समझकर मुझे याद करो। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी, एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है, तो हम अगर बाबा को याद करते रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो हम बाबा से कनेक्शन में रहेंगे, तो बाबा हमें वो शक्ति देता रहेगा और वो ओरा बाकी सब भी देखेंगे कि ये किसी को याद करते हैं, जो ये इतने शांत रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो हमें बाबा को याद करना है बस, तो हमारी ये सेवा भी होती रहेगी और हम सतो प्रधान भी बनते जाएंगे। एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ का 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठा करते हो? अगर बहुत चीजें इकट्ठा करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। तो बाबा बता रहे कि अगर मैं विश्व की बादशाही देता हूँ तो 10-20 साड़ियाँ क्यों चाहिए? उल्टा वही जो पैसे है वो यज्ञ में सफल करेंगे तो हम सतयुग में पद प्राप्त करेंगे और पावन बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। सेकेंड, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाना हो तो आपस में झरमोई पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में ही खाना है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के आगे छिप जाती है। माया कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। स्लोगन, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तो ज्वालामुखी नेत्र कौन सा है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये आत्मा शरीर को चला रही हूँ। अगर ये आत्मा की स्मृति हमें हमेशा रहेगी तो ये माया शक्तिहीन बन जाएगी, माया कुछ नहीं कर सकेगी। और अगर हम आत्मिक स्वरूप में बाबा को याद करते रहेंगे।
अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,